हेलो एवरीवन, आज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको साइकोलॉजी का यूनिट 1 बाल विकास पढ़ा रही हूँ। उसमें हमारा पार्ट 6 है। आज का टॉपिक है हमारा शारीरिक विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि जो शारीरिक विकास है आपको अच्छे से समझ में आए। तो शारीरिक विकास यानी कि बाल विकास में से ये टॉपिक है और मेरिडियम की जो परिभाषा है वो देखिए। गर्भ अवस्था से वृद्ध अवस्था तक बालक बालिकाओं को शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों की व्यवस्थित श्रृंखला शारीरिक विकास कहलाती है। शारीरिक विकास की अवस्थाएं गर्भ अवस्था में शारीरिक विकास और जन्म के बाद शारीरिक विकास। गर्भ अवस्था में 3 टाइप्स में होता है। गर्भ अवस्था होती है 280 दिन यानी कि 9 मंथ्स की होती है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं: निषेचन, डिंबावस्था और भ्रूणावस्था। निषेचन होता है वो 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह का होता है। डिंबल अवस्था होती है वो 14 से 2 माह तक होती है, 14 दिन से 2 माह तक होती है। इसमें शरीर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है नवजात शिशु का। भ्रूण अवस्था 3 माह से 9 मंथ्स तक रहती है। इसमें 3 माह में लिंग का निर्धारण हो जाता है बच्चे का और 2 से 3 माह में भ्रूण में हृदय की धड़कन बन जाती है। जन्म के बाद शारीरिक विकास, ये शेष अवस्था और बाल अवस्था और किशोर अवस्था तीन इसमें स्टेप्स में बच्चे का शारीरिक विकास होता है। जो शेष अवस्था होती है वो 0 से 2 या 0 से 5 वर्ष तक होती है। बाल अवस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है और किशोर अवस्था होती है वो 13 से 19 वर्ष तक होती है। अब हम शेष अवस्था देखेंगे। शेष अवस्था में शारीरिक विकास, शेष अवस्था होती है हमारे 0 से 2 या 0 से 5 वर्ष तक होती है। अभी पॉइंट्स देखें इसमें क्या क्या आते हैं। नवजात की उम्र 0 से 30 दिन अधिकतम और 0 से 14 दिन न्यूनतम होती है। नवजात शिशु की लंबाई 19 से 20 इंच या 5 से 3 सेंटीमीटर होती है। 3 माह के बालक की लंबाई 21 इंच होती है। 5 वर्ष के बालक की लंबाई 100 सेंटीमीटर या 40 इंच होती है। नवजात का वजन 3 केजी या 7 से 8 पाउंड यानी कि 400 ग्राम होता है। 5 वर्ष के बालक का वजन 15 से 16 केजी होता है। नवजात की हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है। 5 वर्ष के बालक के हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट होती है। नवजात की श्वसन क्रिया 45 प्रति मिनट होती है। 5 वर्ष के बालक की श्वसन क्रिया 28 प्रति मिनट होती है। नवजात के मुंह में दांतों की संख्या 20 होती है। नवजात के सिर का वजन 350 ग्राम होता है। नवजात में हड्डियों की संख्या 270 यानी कि सबसे कम होती है। जब नवजात बच्चा रहता है, जब जन्म लेता है, तब हड्डियां सबसे कम रहती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बच्चे में कब सबसे कम हड्डियां होती है, यानी नवजात में सबसे कम हड्डियां रहती है। अब हम बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास देखेंगे। 6 से 12 वर्ष की आयु मानी गई है बाल्य अवस्था। तो इसमें पॉइंट्स देखिए। बाल्य अवस्था के प्रारंभ व अंत में लंबाई 108 to 136 सेंटीमीटर होती है। बाल्य अवस्था के प्रारंभ व अंत में वजन 15 से 16 या फिर 27 से 28 केजी होता है। बाल्य अवस्था के प्रारंभ व अंत में हृदय की धड़कन 100 से 85 प्रति मिनट होती है। बाल्य अवस्था के प्रारंभ व अंत में श्वसन क्रिया 18 से 20 प्रति मिनट होती है। बाल्य अवस्था में सिर का वजन 950 से 1150 ग्राम होता है। बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या 350 सबसे अधिक होती है। बाल्य अवस्था में दांतों की संख्या 28 होती है। अभी किशोर अवस्था में शारीरिक विकास, किशोर अवस्था कब मानी गई है? 13 से 19 वर्ष तक किशोर अवस्था मानी गई है। तो उसमें शारीरिक विकास देखिए। किशोर अवस्था के प्रारंभ व अंत में लंबाई 138 to 165 सेंटीमीटर होती है। किशोर अवस्था के प्रारंभ में अंत में वजन 27 से 28 या 47 से 48 केजी होता है। किशोर अवस्था में श्वसन क्रिया 14 से 16 प्रति मिनट होती है। किशोर अवस्था में हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट होती है। किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है, यानी कि जुड़कर वो कम हो जाती है। बाल्यावस्था में ज्यादा रहती है, 350 रहती है। किशोर अवस्था में वो जुड़ जाती हैं और 206 बच जाती हैं लास्ट हमारी।
किशोर अवस्था में सिर का वजन 1350 ग्राम होता है। अभी देखिए गत्यात्मक विकास, थर्ड पॉइंट है हमारा गत्यात्मक विकास। तो गत्यात्मक विकास देखिए, जैसे जैसे बालकों का शारीरिक विकास होता है उनका गामक विकास में वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे बालकों का शारीरिक विकास होता है वैसे उनके गामक विकास में भी वृद्धि होती रहती है। गत्यात्मक विकास का शारीरिक विकास से गहरा संबंध होता है। इन्हें एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकता। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। गामक विकास बालकों की गतिशीलता पर प्रभाव डालता है। गत्यात्मक विकास की प्रक्रिया यानी कि वो कैसे होता है वो देखिए, पॉइंट्स हैं। 1 माह का बालक अपने सिर को ऊपर उठा सकता है। 4 माह का बालक सहारे के बल बढ़ सकता है। 6 माह का बालक बिना सहारे के बैठ सकता है। 8 माह का बालक घुटने के बल चलने लगता है। 10 माह का बालक सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। 12 माह का बालक बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। 18 माह का बालक चलने लगता है। 24 माह का बालक दौड़ने लगता है। 36 माह का बालक अपने स्थान से उछल कर किसी भी दिशा में घूम सकता है। नेक्स्ट, 5 वर्ष का बालक अपने वजन का आधा वजन उठा सकता है। 10 वर्ष का बालक अपने वजन का बराबर वजन उठा सकता है। 18 वर्ष का बालक अपने वजन का दोगुना वजन उठा सकता है। अभी संवेगात्मक एवं शारीरिक विकास देखिए। संवेगात्मक विकास देखो, वो संवेग व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होता है, जो व्यक्ति को गतिशील बनाता है। जो संवेग होता है वो व्यक्ति को क्या बनाता है? गतिशील बनाता है। अर्थ क्या होता है? बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में तत्काल परिवर्तन कर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया संवेग कहलाती है। संवेग व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक संरचना में तत्काल परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया, यानी कि संवेग क्या होता है? संवेग हमें तुरंत क्या करता है? अग्रसर करता है किसी भी काम को। हाँ, हमें ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो संवेग होता है। संवेग के माध्यम से रचनात्मक व विनाशात्मक परिणाम प्रकट होते हैं। संवेग अंग्रेजी इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ गति प्रदान करने से होता है। संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है कि गतिशील बनाना या गति प्रदान करना। इमोशन देखो, इमोशन यानी कि आंतरिक और मोशन यानी कि गति प्रदान करना। आंतरिक शक्तियों भावों को गति प्रदान करना या प्रकट ही संवेग कहलाता है। व्यवहारिक तौर पर संवेग सुखद दुखद होते हैं। जो भावनात्मक, अभिप्रेरणात्मक, प्रेम, स्नेह, खुशी, ये सब क्या है सुखद संवेग होते हैं। और दुखद होते हैं क्रोध, आत्महीनता, विषाद, ये सब क्या होते हैं? दुखद संवेग होते हैं। नेक्स्ट देखो, महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं। वुडवर्थ की परिभाषा, व्यक्ति के आवेग या गति में आने की दशा ही संवेग कहलाती है। वेलेंटाइन के अनुसार जो परिभाषा है वो देखिए, जब व्यक्ति में रागात्मक तत्वों का वेग बढ़ता है तब संवेग की उत्पत्ति होती है। ये वेलेंटाइन ने परिभाषा दी। रॉसो के अनुसार संवेग में रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि उत्तेजित दशा के रूप में उसे क्या करा सकते हैं? हम व्यक्त कर सकते हैं। जर्सील्ड के अनुसार देखिए, अचानक भड़क उठने किसी विकार के उत्पन्न होने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? संवेग कहलाती है। वाटसन नामक वैज्ञानिक ने व्यक्ति में 3 प्रकार के संवेग बताए, भय, क्रोध, प्रेम। जो वाटसन हमारा वैज्ञानिक है, उन्होंने 3 संवेग बताए, भय, क्रोध, प्रेम। अभी नेक्स्ट देखिए, ब्रिजेश नामक मनोवैज्ञानिक ने नवजात शिशु में उत्तेजना संवेग बताया। ब्रिजेश ने क्या बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें उत्तेजना नामक संवेग होता है। एक नोट पॉइंट देखिए अभी हमारा, ब्रिजेश के अनुसार नवजात शिशु में रोने का कारण उत्तेजना माना जाता है। उत्तेजना वातावरण में परिवर्तन दोनों के कारण उत्पन्न होती है।
नोट, ब्रिजेश ने 2 वर्ष तक के बालकों में 9 प्रकार के संवेग बताए हैं। ब्रिजेश के अनुसार 2 वर्ष के बालक बालिकाओं में ये सभी प्रकार के संवेग का विकास हो चुका होता है, जिनका क्रम निम्न है: उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या। ये क्या है? 9 संवेग बताए थे। अभी देखो ये संवेग मैं आपको बताती हूँ आयु के अनुसार में। जन्म के समय उत्तेजना, 3 माह का बच्चा उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, भय। 6 माह का बच्चे में उत्तेजना, आनंद, क्रोध, भय, घृणा, स्नेह। 12 माह के बच्चे में उत्तेजना, आनंद, क्रोध, भय, घृणा, स्नेह। 18 माह के बच्चे में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, भय, घृणा, स्नेह होता है। और 24 माह के बच्चे में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, भय, घृणा, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या आदि होती है। विलियम मैकडूगल ने अपने मूल प्रतियों को सिद्धांतों में 14 प्रकार के संवेग तथा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है विलियम मैकडूगल ने। तो विलियम मैकडूगल ने प्रत्येक संवेग